अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू और शिमला का मज़ेदार सा सालन बनाने की रेसिपी। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, तो उसी रेफरेंस से मैं कुछ ना कुछ रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। तो ये जो सालन बनने जा रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार बनता है, जिसे आप सहरी में भी खा सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और मैंने कुछ इस तरह से क्यूब की शक्ल में काट लिया था। आप छोटे या बड़े क्यूब जो है वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था और तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और उसे भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च ली है, वो भी मैंने ऐड कर दी है। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आने के लिए मैं यहाँ पर चिकन क्यूब इसमें ऐड करूँगी। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं ऐड करूँगी नमक, क्योंकि जो चिकन क्यूब है इसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, तो आपने बहुत ही केयरफुली इसमें नमक को यूज़ करना है। और यहाँ पर बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। बहुत ईज़ी वे से मैं इसे बता रही हूँ और बहुत ही झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद तकरीबन आधा कप यहाँ पर जाएगा ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट होने वाले थे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसे मिक्स कर लेते हैं और अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद इसे दोबारा मैंने कवर करके रख दिया था और दोबारा इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद इसे दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इसका ढक्कन उठाकर देखा, तो यहाँ पर इसमें काफ़ी हद तक जो आलू थे वो सॉफ्ट हो गए थे और हमारा जो मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो भी काफ़ी घुल चुका है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा लिया था और ज़ीरे को आपने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसमें ऐड करना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैंने कवर करके रख दिया था। तकरीबन यहाँ पर आपने 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद देने हैं और आँच को आपने बिल्कुल मीडियम पर रखना है। तो 4 से 5 मिनट के बाद इसका ऑयल सेपरेट हो गया था और मैंने बस इसे डिश आउट कर लिया था। आप इसे सहरी में पराठे के साथ खाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे के साथ लगता है। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआ